ये कहानी है राजा की 3 रानियां और रहस्यमयी उत्तराधिकारी। बहुत समय पहले की बात है। मालवा के प्रतापगढ़ नामक राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे भी न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी कि उनके बाद सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। राजा की 3 रानियां थी, रानी सौम्या, रानी चंद्रिका और रानी मेघना। तीनों अपने अपने ढंग से विशेष थी, लेकिन किसी को भी संतान नहीं थी। राजा चिंतित थे कि उनके बाद राज्य का भविष्य क्या होगा। एक रात राजा के शयन कक्ष में एक अजनबी पत्र मिला, जिसमें लिखा था, राजा विक्रम सिंह, आपका उत्तराधिकारी आपके राज्य में ही है, लेकिन आपको उसे खोजने की बुद्धिमानी दिखानी होगी। 3 रानियों में से एक ही इस उत्तराधिकारी तक पहुंच सकती है, परंतु ध्यान रहे यह सफर आसान नहीं होगा। राजा यह पढ़कर स्तब्ध रह गए। यह पत्र किसने भेजा होगा? क्या यही सच है? फिर राजा ने अपने मंत्री और गुरुजनों से चर्चा की और यह तय किया कि तीनों रानियों को एक गुप्त परीक्षा से गुजरना होगा। जो इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करेगी वही उत्तराधिकारी तक पहुंच सकती है। पहली परीक्षा साहस की कसौटी थी। रानी सौम्या को एक गहरे जंगल में भेजा गया, जहां उसे एक विशाल दैत्यनुमा शेर का सामना करना पड़ा। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह शेर असली नहीं बल्कि एक छलावा था। उसने अपनी बुद्धिमानी से, साहस से शेर के पीछे छिपे साधु से उत्तराधिकारी तक पहुंचने की गुप्त सूचना प्राप्त की। सत्य और निष्ठा ही असल शक्ति है। दूसरी परीक्षा धैर्य की परीक्षा थी। रानी चंद्रिका को एक रहस्यमयी गुफा में भेजा गया, जहां चारों ओर सोने चांदी के बहुमूल्य खजाने रखे थे, लेकिन रास्ता केवल तभी खुलेगा जब वह किसी भी लालच में न फंसे। उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखा और अंत में उसे दूसरा सुराग मिला। जिसका दिल राज्य की भलाई के लिए धड़कता है, वही सही उत्तराधिकारी तक पहुंच सकती है। तीसरी परीक्षा प्रेम और बलिदान की परीक्षा थी। रानी मेघना को एक जल प्रपात के पास एक छोटे से गांव में भेजा गया, जहां एक गरीब विधवा और उसका बच्चा भूख से तड़प रहे थे। मेघना के पास केवल एक ही रोटी थी। उसने बिना सोचे समझे वह रोटी उस माँ बच्चे को दे दी। तभी आकाशवाणी हुई, जिसमें त्याग और प्रेम है वही सच्चा उत्तराधिकारी खोज सकती है। तीनों रानियां जब महल लौटी तो राजा ने उन्हें उनकी परीक्षाओं के बारे में पूछा, लेकिन तब एक आश्चर्यजनक घटना घटी। महल के संत ने राजा को बताया कि उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि राजा की खुद की संतान है। राजा और सभी दरबारी चौंक गए, परंतु राजा ने कहा, मेरी तो कोई संतान नहीं है, वो आपको भी पता है। संत मुस्कुराए और बोले, राजा, जिस बालक को रानी मेघना ने रोटी खिलाई थी वह कोई आम बालक नहीं था, वह आपके ही रक्त से जन्मा है। वर्षों पहले आपके एक पूर्व युद्ध में आपकी पहली संतान शत्रु ने चुरा लिया था। आज भाग्य ने उसे फिर से आपके पास भेजा है। राजा विक्रम सिंह ने तुरंत उस बालक को अपने पास बुलाया और जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बालक के माथे पर वही चिन्ह था जो उनके पूर्वजों के वंशजों में होता था। राजा विक्रम सिंह ने घोषणा की, वही बालक सिंहासन का असली उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि उसने बचपन में ही प्रेम, त्याग और निष्ठा की परीक्षा पास कर ली थी। तीनों रानियां एक दूसरे की ओर देखने लगी। यह परीक्षा केवल एक उत्तराधिकारी खोज की नहीं थी, बल्कि उनके स्वयं के व्यक्तित्व की परीक्षा थी। राजा ने तीनों को सम्मानित किया और राज्य में एक नए युग की शुरुआत हुई। अंत में राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिल गया और राजा विक्रम सिंह को अपने निर्णय पर गर्व हुआ। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली, गुण ही सच्ची योग्यता है। राजा विक्रम सिंह ने अपने उत्तराधिकारी के लिए बाहरी गुण, राजवंश, रक्त संबंध की बजाय आंतरिक योग्यताओं जैसे कि साहस, त्याग, बुद्धिमत्ता को महत्व दिया। इससे पता चलता है कि सही नेतृत्व गुणों से ही तय होता है, न कि जन्म से। दूसरी, हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। तीनों रानियों को अलग अलग परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, जिससे उनको असली योग्यता के सामने आई। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें निखारती है और हमारी असली पहचान बनाती है। और तीसरा,
त्याग और दया सबसे बड़े गुण है। रानी मेघना की दयालुता ने साबित किया कि एक सच्चा शासक केवल शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से भी शासन करता है। किसी भी समाज के लिए सहानुभूति और न्याय आवश्यक है। लालच और अहंकार से बचना चाहिए। रानी चंद्रिका की परीक्षा यह सिखाती है कि लालच और स्वार्थ व्यक्ति को भटका सकते हैं। केवल संयम और धैर्य रखने वाला ही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। और आखिरी, सत्य की हमेशा जीत होती है। आखिर में सच्चाई सामने आ ही गई। असली उत्तराधिकारी कौन था, यह हमें सिखाता है कि कितना भी बड़ा रहस्य हो, सत्य हमेशा उजागर होकर अपनी जगह बना लेता है। कहानी का सार यही है कि योग्य इंसान ही सच्चा उत्तराधिकारी होता है और जीवन की कठिनाइयां ही हमारी असली काबिलियत को परखती है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।